देश में केंद्र सरकार ने 3 नए कानूनों को लागू कर दिया है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि नए कानूनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और जांच की गति में भी तेजी आएगी। लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। 3 नए कानूनों को हरियाणा में कैसे लागू किया जा रहा है और 3 नए कानूनों की खासियत क्या है और कैसे लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, इस बारे में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर। देश में आज से 3 कानून लागू हो गए हैं। हरियाणा में इन कानूनों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इनसे जानते हैं कि इन कानूनों को हरियाणा में कैसे लागू किया जा रहा है। जी, आज से सारे देश भर में 3 जो नए क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए 1 जुलाई से लागू हुए हैं। इसके लिए हरियाणा में भी ये लागू कर दिए गए हैं और इसके लिए काफ़ी देर से एनेक्टमेंट पास होने के बाद ही इमीडिएटली सारे लेवल पे ट्रेनिंग की पहले प्रक्रिया प्रोवाइड करी गई थी। और जैसे कि हरियाणा में और चंडीगढ़ में, हमारे चंडीगढ़ में जुडिशल एकेडमी है जिसमें जितने भी जुडिशल ऑफिसर हैं उनको चंडीगढ़ जुडिशल एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। जितने गवर्नमेंट काउंसल्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग जो हरियाणा चंडीगढ़ जुडिशल एकेडमी में करी गई है। प्राइवेट एडवोकेट्स के लिए भी ट्रेनिंग जो है चंडीगढ़ जुडिशल एकेडमी ने करी है और उसमें मेजर रोल है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी डिफरेंट लेवल पे ट्रेनिंग सारे डिपार्टमेंट्स में प्रोवाइड करी है। ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर्स पहले तैयार करे गए हैं और उसके बाद एक एक आदमी को जो कंसर्न्ड है इन कानूनों की इन्फोर्सेबिलिटी से उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और काफ़ी देर से प्रक्रिया ये चल रही है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो लॉ ऑफिसर है उन्होंने चंडीगढ़ जुडिशल एकेडमी में भी ट्रेनिंग ली है। जब ये लॉ बन रहे थे तो अपने सुझाव भेजे थे और मास्टर ट्रेनर के रूप में जो लॉ ऑफिसर ट्रेन करे गए थे उन्होंने लॉ ऑफिसर को एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे लॉ अफसरों को ज्वाइन करा के उनकी डेली 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई है। बार काउंसिल भी इसके लिए ट्रेनिंग के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं बहुत से सेक्शन को। इवन चंडीगढ़ में हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन रखा था 29 को और 30 को, जो सारे एडवोकेट्स कंसर्न्ड है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी जो है वो एडवोकेट्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि ये नए कानून हैं जो एक बार जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बहुत समय के बाद, लगभग आज़ादी के हम 75 साल के बाद जाके जो पुराने कानून बनाए गए थे सदियां पहले, उसकी ख़त्म करके नए वातावरण में जो देश की स्थिति है उसके हिसाब से कानून जो है नए पास करे हैं जिनकी इन्फोर्सेबिलिटी हो रही है। और इसमें मेन जो पहले पेनल्टी का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में था अभी रोल, उसको अब उन्होंने जस्टिस ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, कोर्टों की तरफ से भी, बार एसोसिएशनों की तरफ से भी। और बार एसोसिएशनों में और बार काउंसिलों ने जितना एक्टिव रोल निभाया है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के, ये एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। महाजन साहब, आपने बताया कि 75 साल बाद जो है कानून बदले गए हैं। पहले और अब के कानूनों में क्या बदलाव किया गया है? अब जो तीनों कानून है, अभी देखो इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता बना दी गई है। इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इशू करी है। इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट ख़त्म करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो जो है उसकी जगह बना दिया है, उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और इसमें प्रोसीजर जो ट्रायल के है वो बहुत सिंपल कर दिए गए हैं और बहुत से जो कट शॉर्ट प्रोसीजर कर दिए गए हैं। जैसे अब बहुत सा काम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अक्यूज़ की पेशी हो सकती है। जेलों से रोज़ जो सैकड़ों अक्यूज़ को लेके रिमांड के लिए पेश करना पड़ता था, अब वो जेल से ही उनको पेश करके रिमांड कम ज़्यादा ख़त्म किया जा सकता है, कोर्ट के पेश किया जा सकता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है इन सारे तीनों जो एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है
और उसके कारण से बहुत से केसेस में जो इतना ज़्यादा डिले होता था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही साइंटिफिक तरीके से होगी और उसकी कोर्ट में एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा और उसमें पीरियड भी कम लगेगा। कोर्टों में रोज़ आना लेके जाना, उसके लोगों का भी जो आना जाना भी कम होगा। और ट्रायल इसलिए जो है अननेसेसरी समय लगता था, उसमें ट्रायल में भी बहुत कम समय लगेगा। और इसमें बहुत सी प्रोविज़न ऐसे ऐड कर दी गई है भी, जैसे नए इसमें जो एक्ट पास किया है उसमें प्रोवाइड कर दिया भी इवन कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो नहीं अवेलेबल है तो इवन इन एब्सेंशिया भी उसका ट्रायल किया जा सकता है अभी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ऑर्डर के नीचे, ताकि बाकी लोग जो अवेलेबल है उनका ट्रायल ना रुके, दे शुड नॉट गो ऑन सफरिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। इसी तरह बहुत और से सब्सटेंशियल चेंजेस करी गई है, जिसमें प्रोसीजर जो है बहुत कट शॉर्ट कर दिया गया है। उसके कारण लोगों को कंपैरेटिवली न्याय जो है वो जल्द तरीके से मिले, पहले से बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। महाजन साहब, अभी आपने बताया कि लोगों को न्याय मिलना आसान हो जाएगा, फिर जो है पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर MS मलिक ने इस 3 नए कानूनों को लागू करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी इसकी। ऐसे अब जब भी कोई कानून नया लागू होता है, एक सेक्शन या उसका अपना इंटरेस्ट होता है उसको डिले करने के लिए, कुछ अदरवाइज भी मोटिव होते हैं। अभी नई कोई सुधार समाज में जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ लोगों की रिजर्वेशन रहती है, वो अब करे या साल बाद भी एप्लीकेबल करते। इस चीज़ को कानून की लंबी प्रक्रिया जो है अडॉप्ट करेगी। अडॉप्ट करने में इंट्रोड्यूस जब पार्लियामेंट में किया गया, बहुत से इसमें सुझाव मांगे गए। जब अल्टीमेटली कमेटी को रेफ़र किया गया, सारे सुझाव आने के बाद नया जो बिल तैयार किया गया उसको अल्टीमेटली बहस के बाद जो है पास हुआ है। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उसके बाद पास होने के बाद भी कोर्टें भी शुरू से, जुडिशरी भी पूरी तरह इसकी ट्रेनिंग के लिए लगी है। इसमें इवन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली अपहेल्ड कर दिया गया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी सारी कोर्टों को भी सारे डायरेक्शंस आ रही है अब इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और कई महीनों से सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, सारी जुडिशियल अकेडमियाँ इसके बारे में। क्योंकि जैसे मैं अभी बताया है, चंडीगढ़ जुडिशियल अकेडमी में बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। उसमें एडवोकेट्स के लिए भी सेशन रखे, जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी सारे सेशन रखे, इवन गवर्नमेंट काउंसल्स के लिए भी सेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी सारे दफ्तरों में पुलिस पर्सोनल को भी ट्रेनिंग सेपरेटली दी गई है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी कई महीनों से लगा हुआ है अभी इस तरह की ट्रेनिंग अपने सारे स्टाफ को देने के लिए। तो इसलिए पूरी ट्रेनिंग देने के बाद और जुडिशरी की एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन होने के बाद ही ये कानून लागू हुए हैं। तो इसलिए ठीक है, अभी वो 1 साल देना था या 6 महीने देने थे या 4 महीने देने थे, जब इसकी लोगों की जागृति जो है 2 साल पहले से इनिशियली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते ही हो गया। लोगों के सुझाव आ गए, थाउजेंड्स ऑफ जब उसमें सजेशंस आई और सारी गवर्नमेंट ने कंसिडर करने के बाद नया बिल पास कराया, नया बिल बनाया, उसको पास कराया है। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट ही था भी लोगों को जागृत करने। ट्रेनिंग में भी लोगों को जागृत ही किया जाता है भी ये अब पहले वाले कानून में अब क्या चेंजेस आई है। तो वो चेंजेस सारी जो है लंबी प्रक्रिया के बाद ये सारे कानून पास हुए। इन्फोर्सेबिलिटी भी लंबी ट्रेनिंग के बाद हो रही है और हर डिपार्टमेंट इसके लिए ऑलमोस्ट तैयार है। आनंद साहब, अभी आपने बताया कि लोगों को जल्द न्याय मिल जाएगा। कैसे लोगों को जल्द न्याय मिल जाएगा? क्योंकि इसमें प्रक्रिया जो कम कर दी गई है, अब जो नए कानून बने हैं उनके नीचे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर दिया गया है। जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जगह के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयरेंस जो अक्यूज की अलाउ कर दी गई है। कोर्ट की बहुत सी प्रोसीडिंग भी जेल से डरो इतने लोगों को लाने की जगह जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश कर सकते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। जब वो कंपलसरी कर दी गई भी शुरू से ही इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी सारे क्राइम्स में, तो इसलिए उसमें टाइम भी कम लगेगा, उसकी कोर्ट में एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और लोगों को जस्टिस ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली प्रूव करने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा कोर्ट में जितना कि पहले गवाहों को ओरली पेश कर करके कई साल तक जो है एविडेंस के लिए केस लगे रहते थे। अब शुरू से क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है, वो उसके सारे साक्ष्य जितने भी होंगे, एविडेंस सारी अवेलेबल होगी कोर्टों में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कर दी गई है। तो इसलिए उससे जल्दी न्याय लोगों को मिलेगा।
ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इन्होंने बताया कि देश में 3 नए कानूनों को आज से लागू कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि लोगों को अब जल्द न्याय मिलेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।